अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सर्वाइव करना बेइंतहा मुश्किल हो जाता है ऐसे लम्हात में जब उनके मुताबिक कुछ नहीं हो पाता। नाज़रीन, ज़िंदगी एक खूबसूरत मशरूब का नाम है और मज़े की बात इसमें यह है कि इसके हर घूंट का जायका मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे रवैयों के साथ है। हर घूंट का जायका हमारे रवैये के साथ तब्दील होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस मशरूब को एंजॉय कर सकें और सारे जायके, मुख्तलिफ जायके और मज़े ले लेके इस मशरूब को पिएँ, तो हमें जो है वो पैनिक अटैक से निकलना होगा। हमें लोगों के जो लोग हर्ट करते हैं या लोग आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे या आपके मुताबिक नहीं चल रहे, तो आपने उस वक्त क्या करना है ताकि आपका मूड जो है वो आप बेहतरीन रख सकें और आप अपनी लाइफ को अच्छा रख सकें। मूड का जो स्विंग होना, मूड चेंज होना मामलात के साथ, इसके लिए योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है। एक ब्रीदिंग हम करेंगे इसके लिए कि मूड्स को बेहतर करने की ब्रीदिंग क्या है, और मुद्रा करेंगे और पॉस्चर करेंगे। ब्रीदिंग जो है इसमें हमें जो है वो नाड़ी शोधन करनी है। नाड़ी शोधन करने का तरीका ये है कि विष्णु मुद्रा बनाएंगे, पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लेंगे, अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे और सांस को रोक लेंगे। जितना इजीली रोक सकते हैं, मैक्सिमम जितना इजीली रोक सकते हैं रोक के रखेंगे और फिर राइट साइड से एक्सहेल कर देंगे। फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे और फिर सांस को रोक लेंगे। मैक्सिमम रोकना है जितना रोक सकते हैं और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। ये एक चक्कर किया, लेफ्ट से इनहेल किया, सांस को रोक लिया। जितना इजीली आप रोक सकते हैं रोक के रखें और फिर राइट साइड से एक्सहेल करते हैं और फिर राइट साइड से इनहेल करके फिर दोबारा सांस को रोक लेंगे और जितना इजीली रोक सकते हैं रोक के रखेंगे, लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देंगे। ये है एक चक्कर नाड़ी शोधना का। नाड़ी शोधन इसके नाम से ही जाहिर है। नाड़ी का मतलब होता है नर्वस सिस्टम और शोधन कहते हैं परफेक्ट को, बेहतरीन, मुकम्मल। ये है नाड़ी शोधन। आपका जब नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आप असाबी तौर पे मजबूत होंगे, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को सवार नहीं करेंगे। तो नाड़ी शोधन करना है हमें, इससे मूड बेहतर रहता है। एक मुद्रा है, उसको कहते हैं हंसी मुद्रा। उसके नाम से ही जाहिर है वो मूड को खुशगवार रखता है। हंसी मुद्रा करने का तरीका ये है कि आप अंगूठे को और पहली 3 उंगलियां आपस में, तीनों पोर, चारों पोर, अंगूठे का पोर और तीनों उंगलियों के पोर आपस में बराबर मिला लें और छोटी उंगली को बिल्कुल सीधा करना जरूरी नहीं है, बस साथ टच ना करें, अलग रहें। आप किसी एक हाथ से भी इसको बना सकते हैं, दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। हंसी मुद्रा ये कम से कम 10 मिनट तक ज़रूर बनाएं और इसको जितना ज़्यादा करेंगे इससे आपका मूड खुशगवार होगा। ये मूड को खुशगवार करने का मुद्रा है, इसको कहते हैं हंसी मुद्रा। हंसी मुद्रा, हंसी मुद्रा बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल भी नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम पोजेस की तरफ। इसमें जो पोज है वो बटरफ्लाई पोज बेहतरीन है। बटरफ्लाई पोज करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप दोनों पाँव मिला लें और जितना इजीली आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना इजी स्ट्रेच कर सकते हैं। बस इसकी मूवमेंट रखें, आप इसको हल्का हल्का मूव करते रहें। कम से कम 1 मिनट इसको ज़रूर करें, 1 मिनट। इसको लेट के भी कर सकते हैं, इसको बैठ के भी कर सकते हैं।
तो नाज़रीन, जैसे हमने शुरू में बात की कि ज़िंदगी एक मशरूब का नाम है, तो अगर हम इस मशरूब को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम इसके हर घूंट का जायका अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपने मूड को अच्छा करना होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे मूड के साथ है। हर लम्हा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, ये एक अलग अलग मूड बनते हैं इस ज़िंदगी के। और अगर हम इसमें अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें और खुशगवार कर लें, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें अपनाएंगे भी और इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा हाज़िर होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।